सुबह के करीब 8 बजे थे। पूरे घर में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन रसोई से आती बदबू ने घर का माहौल बिगाड़ रखा था। सविता ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला, उसने तुरंत अपनी नाक पर पल्लू रख लिया। हे भगवान, ये कैसी बदबू है? लगता है रसोई में कुछ सड़ गया है। तभी उसके पति गोपाल भी अखबार लेकर कमरे से बाहर आए। सविता ने गुस्से में कहा, आपको बदबू नहीं आ रही? गोपाल ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, आ रही है, और बदबू रसोई से ही आ रही है। दोनों धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़े, लेकिन रसोई के बाहर पहुंचते ही उनके कदम रुक गए। सिंक में गंदे बर्तनों का पहाड़ लगा था। प्लेटें, गिलास, कटोरियां और कड़ाहियां कई दिनों से पड़ी थीं। कुछ बर्तनों में खाना चिपका हुआ था और मक्खियां उनके आसपास घूम रही थीं। तभी उनकी बेटी नेहा भी कमरे से बाहर आई। मम्मी, ये क्या हो रहा है? मेरे कमरे में भी बदबू आ रही है। मैं ऑनलाइन मीटिंग में कैमरा तक ऑन नहीं कर पा रही। सविता गुस्से से बोली, ये सब उस बहू की करतूत है। पता नहीं आजकल उसे क्या हो गया है। तभी सामने सोफे पर बैठी उनकी बहू काव्या आराम से चाय पीते हुए दिखाई दी। सविता चिल्लाई, काव्या, ये रसोई की हालत देखी है तुमने? काव्या ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, हाँ माँ जी, देखी है। तो फिर बर्तन क्यों नहीं धोए? काव्या ने कप नीचे रखा और बोली, क्योंकि मैंने तय किया है कि अब मैं अकेले इस घर के सारे बर्तन नहीं धोऊंगी। तीनों उसे घूरकर देखने लगे। गोपाल ने कहा, बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। काव्या मुस्कुराई, बिल्कुल पिताजी, घर का काम करना चाहिए, लेकिन घर में रहने वाले हर व्यक्ति को अपना हिस्सा भी करना चाहिए। सविता गुस्से से बोली, हमें उपदेश देने की जरूरत नहीं है। तू बहू है और बहू का काम घर संभालना होता है। काव्या ने गहरी सांस ली। माँ जी, आज मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। और यहीं से कहानी कुछ दिन पीछे चली जाती है। सुबह के 7 बजे थे। काव्या रसोई में खड़ी थी। एक हाथ से चाय बना रही थी और दूसरे हाथ से नाश्ते की तैयारी कर रही थी। सिंक में रात के बर्तन पड़े थे। वह रात में भी सब कुछ साफ करके सोई थी, लेकिन सुबह तक फिर से बर्तन जमा हो चुके थे। तभी ससुर गोपाल की आवाज आई, बहू, मेरी चाय हो गई क्या? जी पिताजी, बस ला रही हूं। काव्या चाय लेकर हॉल में पहुंची। गोपाल ने चाय ली और अखबार पढ़ने लगे। उन्होंने कप वहीं टेबल पर रख दिया। काव्या वापस रसोई में आई। तभी पति रोहित की आवाज आई, काव्या, मेरा नाश्ता कमरे में भेज देना। आज मेरी मीटिंग जल्दी है। जी। काव्या ने जल्दी से पोहा बनाया और कमरे में पहुंचाया। रोहित लैपटॉप पर बैठा था। उसने प्लेट ली और कहा, तुम जाओ, मुझे मीटिंग करनी है। कुछ देर बाद काव्या वापस कमरे में आई तो देखा कि नाश्ते की प्लेट वहीं पड़ी थी। रोहित ने खाना खत्म कर दिया था, लेकिन प्लेट उठाकर बाहर रखने की जहमत नहीं की। काव्या ने प्लेट उठाई और रसोई में रख दी। तभी ननद नेहा आई। भाभी, मेरे कमरे में भी कल रात के 2 कप और प्लेट पड़े हैं, ले आना। काव्या ने कहा, नेहा, आप खुद ले आएंगी तो मुझे आसानी होगी। नेहा हंसते हुए बोली, अरे भाभी, आप तो घर पर ही रहती हो। मेरा ऑफिस का काम बहुत रहता है। काव्या चुप हो गई। वह नेहा के कमरे से भी बर्तन उठा लाई। अब सिंक फिर भर चुका था।
दोपहर में काव्या खाना बनाने लगी। सविता रसोई में आई और बोली, बहू आज सब्जी थोड़ी ज्यादा बनाना, मेरी सहेली आ रही है। जी माँ जी। काव्या ने सब्जी बनाई, दाल बनाई, रोटियां बनाई और सबको खाना खिलाया। खाने के बाद गोपाल उठे और सीधे अपने कमरे में चले गए। रोहित भी मोबाइल लेकर बाहर निकल गया। नेहा ने खाना खत्म किया और अपना प्लेट टेबल पर छोड़कर चली गई। काव्या सबके झूठे बर्तन उठाती रही। उसकी कमर में दर्द होने लगा था, लेकिन किसी ने एक बार भी नहीं पूछा, काव्या तुम थक गई हो क्या? शाम को रोहित का फोन आया, काव्या आज मेरे 4 दोस्त घर आ रहे हैं, कुछ अच्छा बना लेना। काव्या ने पूछा, क्या बनाऊं? कुछ भी बना लेना, पनीर, पुलाव, पकौड़े, जो तुम्हें ठीक लगे, लेकिन घर में पहले से इतना काम है। रोहित हंसते हुए बोला, अरे यार, दोस्तों के सामने मेरी इज्जत रख लेना, बस इतना ही तो कह रहा हूं। फोन कट गया। काव्या ने सब्जियां काटनी शुरू कर दी। तभी नेहा अपनी प्लेट लेकर आई। भाभी ये भी धो देना। काव्या ने उसकी तरफ देखा। नेहा आज बहुत काम है, आप अपना बर्तन धो दें। नेहा ने मुंह बनाकर कहा, भाभी आप भी ना, छोटी सी बात पर इतना गुस्सा। और वह बर्तन सिंक में रखकर चली गई। काव्या कुछ देर तक उस प्लेट को देखती रही। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं आखिर कब तक सबकी जिम्मेदारी अकेले उठाती रहूंगी? रात को रोहित अपने दोस्तों के साथ घर आया। हंसी मजाक शुरू हो गया। काव्या रसोई में लगातार काम करती रही, कभी चाय, कभी नाश्ता, कभी खाना। दोस्तों में से एक बोला, भाई रोहित, तेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, पूरा घर अकेले संभाल लेती है। रोहित गर्व से बोला, मेरी काव्या है ही ऐसी, इसे घर का काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। रसोई में खड़ी काव्या ने यह बात सुन ली। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। कोई दिक्कत नहीं होती, वह मन ही मन बोली। किसी ने मुझसे पूछा ही कब कि मुझे दिक्कत होती है या नहीं। रात के करीब 11:30 बजे मेहमान चले गए। घर में सब अपने कमरों में चले गए, लेकिन काव्या अकेली रसोई में खड़ी थी। सिंक में बर्तन भरे थे, गैस पर कढ़ाई पड़ी थी, टेबल पर गिरे खाने के टुकड़े थे। काव्या ने घड़ी की तरफ देखा, 11:30 बज गए और अभी मुझे ये सब साफ करना है। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह वहीं फर्श पर बैठ गई। पहली बार उसने तय किया, बस अब और नहीं। अगली सुबह काव्या ने कोई बर्तन नहीं धोया। वह उठी, अपने लिए चाय बनाई और चुपचाप सोफे पर बैठ गई। कुछ देर बाद सविता रसोई में गई। अरे काव्या, ये बर्तन अभी तक पड़े हैं? काव्या ने शांत स्वर में कहा, जी माँ जी। तो धोए क्यों नहीं? क्योंकि आज से जो बर्तन इस्तेमाल करेगा वही उन्हें धोएगा। सविता को लगा काव्या मजाक कर रही है, लेकिन काव्या बिल्कुल गंभीर थी। गोपाल ने भी उसे समझाया, बहू ऐसी जिद अच्छी नहीं होती। काव्या ने कहा, मैं जिद नहीं कर रही पिताजी, मैं सिर्फ घर के काम को घर के सभी लोगों की जिम्मेदारी बनाना चाहती हूं। रोहित भी वहां आ गया। काव्या, तुम अचानक ऐसा क्यों कर रही हो? काव्या ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूं, नौकरानी नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। काव्या आगे बोली, मैं घर का काम करने से भाग नहीं रही,
लेकिन अगर मैं सुबह से रात तक सबका काम करती हूं तो कम से कम कोई मेरा हाथ बंटा सकता है। पिताजी अपना कप खुद सिंक में रख सकते हैं। नेहा अपना प्लेट खुद धो सकती है। आप अपना नाश्ता खाने के बाद प्लेट बाहर रख सकते हैं। और रोहित, अगर आप दोस्तों को बुलाते हैं तो पार्टी के बाद सफाई में मेरा साथ दे सकते हैं। किसी के पास जवाब नहीं था, लेकिन सविता का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा, बहू, हमारे जमाने में औरतें इससे 10 गुना काम करती थीं। काव्या ने धीरे से कहा, माँ जी, आपके जमाने में भी अगर कोई आपकी मदद कर देता तो क्या आपको अच्छा नहीं लगता? सविता चुप हो गई। काव्या ने आगे कहा, घर प्यार से चलता है, सिर्फ एक इंसान के त्याग से नहीं। उस दिन पहली बार घर के सभी लोगों को अपनी गलती दिखाई देने लगी। गोपाल चुपचाप अपनी चाय का कप उठाकर रसोई में रखने लगे। नेहा ने अपना प्लेट उठाया और धोने लगी। रोहित ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। काव्या, मुझे माफ कर दो। काव्या ने कुछ नहीं कहा। रोहित ने आगे कहा, मुझे लगा था कि तुम ये सब खुशी से करती हो। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम कितनी थक जाती होगी। काव्या की आंखें भर आईं। मुझे काम करने से शिकायत नहीं थी रोहित। शिकायत इस बात से थी कि मेरे काम को कोई काम समझता ही नहीं था। रोहित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब से घर सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अगले दिन सुबह का नजारा बिल्कुल अलग था। गोपाल अपनी चाय का कप खुद रसोई में रख रहे थे। नेहा अपना नाश्ता खत्म करके प्लेट धो रही थी। रोहित सब्जियां काट रहा था। सविता रोटी बेलते हुए मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने काव्या से कहा, बहू, आज से तू अकेली नहीं है। काव्या मुस्कुराई, बस माँ जी, मुझे यही चाहिए था। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन सोच बदल गई थी। और उस दिन काव्या को समझ आया कि कभी कभी अपनी बात मनवाने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, बस एक बार अपने लिए खड़ा होना पड़ता है। क्योंकि घर में बहू का होना यह नहीं है कि घर का हर काम सिर्फ उसी का हो जाए। घर तभी घर बनता है जब जिम्मेदारियां भी मिलकर निभाई जाएं।